नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो भी छात्र दे रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए अगले कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समान ज्ञान पेपर जो कि सभी विषय के लिए जो है अनिवार्य है उनके कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे आप सभी छात्रों को मदद साबित होगी। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल जो है एग्ज़ाम 100 प्रश्न के पूछे जाएंगे, जिनमें से 30 प्रश्न जो है समान ज्ञान पेपर के होंगे और 70 प्रश्न जो हैं वो हैं सब्जेक्ट वाइज प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल मार्क्स जो होगा 200 मार्क्स का होगा। दोस्तों, अब मैं समान ज्ञान पेपर के पाठ्यक्रम के बारे में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पाठ्यक्रम को 6 यूनिट में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम यूनिट है समसामयिक मुद्दे, सेकेंड यूनिट जो है वो है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, थर्ड यूनिट जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, फोर्थ यूनिट जो है मानव एवं पर्यावरण, फिफ्थ यूनिट जो है भारतीय इतिहास एवं भूगोल और 6 यूनिट जो है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इन 6 यूनिट को देखने से यह मालूम होता है कि 3 ऐसे यूनिट ऐसे हैं जिसमें से सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, इन तीनों यूनिट को जो भी छात्र नेट क्वालिफाइड हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी छात्र इनको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। और लेकिन ये थर्ड यूनिट, ये इसके अलावा जो 3 यूनिट हैं, पहला यूनिट और फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट, इन तीनों यूनिट को तैयारी करने में बहुत सारे छात्र जो हैं घबरा रहे हैं। इस वजह से जो है मैं पहले 6, 5th और 1st यूनिट के कुछ वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 6 यूनिट के एक टॉपिक हैं प्रस्तावना, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मेरे सारे वीडियो रहेंगे और इससे प्रश्न आएंगे ज़रूर। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं प्रस्तावना के बारे में बता दूं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। दोस्तों, वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं एक जो है बात बता देता हूं कि हिंदी में जो है भारतीय संविधान में उद्देशिका शब्द का जो है वर्णन किया गया है, न कि प्रस्तावना का। लेकिन आप कुछ बुक में यह देखेंगे कि प्रस्तावना शब्द लिखा जाता है, लेकिन अगर मूल संविधान में शब्द की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्देशिका शब्द यूज किया गया है हिंदी में, और इंग्लिश में एक शब्द है प्रियम्बल। तो ये ऐसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जानकारी के पर्सपेक्टिव से मैं बता दिया। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार हैं। दोस्तों, अगर आप बचपन को याद करें तो सरकारी बुकों में आप देखते होंगे कि प्रथम कवर पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज होते होंगे उसमें यह उद्देशिका जो है वर्णित रहता था। अगर आपको याद होगा तो निश्चित रूप से आप रिकॉल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो उद्देशिका है प्रत्येक बुक, सरकारी बुकों में यह वर्णित रहता था। तो दोस्तों, अभी भी सरकारी बुकों में यह वर्णित लिखित जो है कवर पेज के बाद जो है नेक्स्ट पेजों में यह लिखा रहता है। तो दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक चाहे वो कोई भी विषय के छात्र हो उन्हें उद्देशिका जो है याद होने चाहिए, क्योंकि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का मर्म है, अयुग है तो आत्मा है, तो इसे याद होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम सभी याद करते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसमें लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इस प्रकार से आपने पढ़ा भी है और आगे भी आप पढ़ेंगे। लेकिन मैं यह बता रहा हूँ कि आप उद्देशिका को किस प्रकार याद रखेंगे। तो आप उद्देशिका से या भारतीय संविधान से ये पूछिए, आपको 4 प्रश्न पूछने हैं। प्रथम प्रश्न
आपको संविधान से पूछना है कि हमारा संविधान जो है किसे शक्ति प्रदान करता है, किसे शक्ति प्रदान करता है। तो आप उद्देशिका को देखेंगे तो पहला शब्द ही लिखा गया है हम भारत के लोग। तो शक्ति किसे प्रदान करेगा, हम सभी भारत के लोगों को जो है भारतीय संविधान शक्ति प्रदान करता है। सेकेंड प्रश्न जो अगर संविधान से आप पूछते हैं तो पूछना है कि हमारा संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति कैसा है। तो हमारा संविधान का प्रकृति कैसा है, भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हमारा संविधान का नेचर किस प्रकार का है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आपको याद हो गया। थर्ड प्रश्न अपने संविधान से पूछना है कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है। तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। अब उद्देश्य में न्याय किस प्रकार का न्याय चाहिए, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए। स्वतंत्रता है तो किस प्रकार के स्वतंत्रता चाहिए, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता चाहिए। किस प्रकार के समता चाहिए, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता चाहिए। किस प्रकार के बंधुता चाहिए, तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता चाहिए। तो ये थर्ड प्रश्न हुआ कि हम अपने संविधान से पूछेंगे कि हमारा संविधान जो है का उद्देश्य क्या है। और लास्ट प्रश्न पूछेंगे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। तो आप इस प्रकार से उद्देशिका को याद रख सकते हैं कि हमारा संविधान से जो है 4 प्रश्न पूछेंगे। शक्ति किसे प्रदान करता है, हमारे संविधान का प्रकृति नेचर कैसा है, हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है और हमारा संविधान लागू कब हुआ। तो आप जब ये 4 प्रश्न पूछेंगे तो आपको संविधान के उद्देशिका रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉन्सेप्ट वाइज जो है याद रख सकते हैं। दोस्तों और एक मूल बातें ध्यान में रखना, जैसा कि मैं पढ़कर पहले बताया था कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वें संशोधन को, उद्देशिका को जो है संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 42वें संशोधन 1976 के पहले जो है हमारे उद्देशिका में ये 3 शब्द नहीं थे, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के बाद जो है हमारे उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो दोस्तों अब मैं उद्देशिका के बारे में आपको ओवरऑल बातें बता दिया है। अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न उद्देशिका से संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, प्रथम प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया आप सभी को, तो 42वें संशोधन 1976 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें से 3 जो है शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 42 संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया। तो 42 अमेंडमेंट में ये जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। दोस्तों आप ये नहीं सोचें कि प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और कुछ राइट डाउन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अच्छे से तैयारी जरूर होंगे। तो आप यहाँ पर देखें, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि उसके पहले सम्मिलित नहीं थे, तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है हमारे संविधान में कब लाया गया, तो 42 अमेंडमेंट में 1976 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, कब किए गए हैं, तो 42 अमेंडमेंट में।
दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। हमारे संविधान में अब पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन कुछ बुकों में धर्मनिरपेक्ष लिख दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना इन दोनों में कुछ मूल अंतर है। मैं अगले कुछ वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा। वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संशोधन में जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट, बी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 42 अमेंडमेंट के बाद जो है भारतीय संविधान में किन किन शब्द को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जोड़ा तो गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को, लेकिन प्रभु संपन्न भी हमारे उद्देशिका में है, लेकिन लोक कल्याण शब्द जो है उद्देशिका में जो है सम्मिलित नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का जो है वर्णन नहीं है? दोस्तों जैसा कि मैं आपको उद्देशिका को समझाने वक्त बताया था कि हम संविधान से क्या, थर्ड प्रश्न क्या पूछना था कि हमारा संविधान जो है का उद्देश्य क्या है? तो हमारा संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता। किस प्रकार का स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता शब्द यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं कि उद्देशिका में जो है या प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो उद्देश्य में जो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? तो न्याय है। किस प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, न कि धार्मिक न्याय है। आप उद्देशिका को अच्छे से पढ़ेंगे या याद होगा तो इन तीन शब्द जो न्याय है उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय का कोई भी वर्णन उद्देशिका में नहीं किया गया। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? डी, जो कि हमारे उद्देशिका में धार्मिक न्याय का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से आप देखें। पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? उद्देशिका होगा। लेकिन बहुत सारे छात्र जो हैं इसका आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान के कौन से भाग को जो है आत्मा कहा जाता है, संविधान का आत्मा कहा जाता है, तब जाकर आंसर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, अगर अंबेडकर जी के अनुसार आत्मा पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है माने जाएंगे, न कि उद्देशिका। अगर इस प्रकार के प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है, तो वो सिर्फ आंसर क्या होगा? उद्देशिका होगा। तो इन प्रश्न को अच्छे से देखना है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये है के.एम. मुंशी जी ने भारतीय प्रस्तावना को क्या कहा है? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है के.एम. मुंशी द्वारा ये बात कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है किस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका आंसर जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा। दोस्तों बेरुबारी वाद एक आया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो उस उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उस वाद को पलटते हुए जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो उद्देशिका जो है संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, भाग है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या होगा? बम्बई बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय जो है ने उद्देशिका संविधान का भाग माना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा गया कि निम्नलिखित विवादों में से किस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का जो है भाग स्वीकार किया है। तो यह है केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य 1973 में जो यह वाद आया था, उनमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो इसका आंसर क्या होगा, केशवानंद भारती बनाम वाद में जो है यह निर्णय लिया गया था। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जो है उद्देशिका से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले वीडियो के माध्यम से आपके प्रथम पेपर में बहुत हद तक जो है आपके कवर होंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।